हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 56। सो क्वेश्चन नंबर 56 इज टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 1/9 minutes if one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately. Find the time in which each pipe would fill the tank separately. तो दो पाइप हैं, ठीक है, वो एक साथ जो है एक टैंक को इतनी मिनट में फिल कर देते हैं उस टैंक को, ठीक है। अगर एक पाइप को जो है 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं दूसरे वाले पाइप से उस टैंक को फिल करने में, तो हमें बताना है कि कितना टाइम लग रहा है हर एक पाइप को, कितना मतलब दोनों पाइप के लिए बताना है कि दोनों पाइप को कितना टाइम लग रहा है उस टैंक को सेपरेटली फिल करने के लिए। यानी कि फर्स्ट वाले पाइप को कितना टाइम लग रहा है, सेकंड वाले पाइप को कितना टाइम लग रहा है उस टैंक को फिल करने के लिए। यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो फास्टर वाला पाइप है यानी कि जो जल्दी भर रहा है उसको x मिनट लग रहे हैं उसको टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेट द फास्टर पाइप टेक x मिनट टू फिल इट, ठीक है। यानी कि जो फास्ट वाला पाइप है उसको कितने x मिनट लग रहे हैं उसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो अब जो सेकंड वाला है उसको क्या लग रहा है, उससे 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि इस वाले से 5 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्लो और फास्ट वाले पाइप को अगर x मिनट लग रहे हैं तो सेकंड वाले को 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। यानी कि जो स्लोअर वाला हमारी टैप है उसको मतलब स्लोअर वाला जो हमारा पाइप है उसको कितना टाइम लग रहा है, जो हमारा स्लोअर वाला जो पाइप है उसको कितना टाइम लग रहा है x प्लस में 5 मिनट उसको लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ओके, अब यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं 1 आवर के लिए, ठीक है। 1 आवर्स के लिए हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 आवर्स के लिए नहीं 1 मिनट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम मिनट में है ना, तो यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1 मिनट की, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए हम फाइंड करते हैं यहाँ पर मिनट में दोनों जो होंगे वो कितना मतलब कितना उसको फिल कर लेंगे उस पाइप को, ठीक है। तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला अगर मुझे फास्ट वाले पाइप के लिए 1 मिनट के लिए निकालना है, ठीक है, तो 1 मिनट के लिए कैसे करेंगे 1/x कर देंगे, है ना। 1 मिनट के लिए यही 1 मिनट के लिए यही करेंगे अगर मुझे इसका 1 मिनट का निकालना है। ऐसे ही सिमिलरली स्लोअर पाइप का अगर मुझे 1 मिनट के लिए निकालना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे 1/x प्लस में 5 कर देंगे, ठीक है। ओके, एंड इन दोनों को मतलब इन दोनों एक साथ जो होंगे वो कितने मिनट में उस टैंक को कितनी देर में वो फिल कर देंगे, वो उस टैंक को फिल कर देंगे 100/9 में, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अगर हम 1 मिनट के लिए निकालें वो भी, तो 1 मिनट के लिए वो क्या हो जाएगा, अगेन उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा 9/100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा x प्लस में और 5, तो ये हो जाएगा x प्लस में 5 प्लस में x इज इक्वल टू 9/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नहीं पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा थोड़ा सा 2x प्लस में 5 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा x² प्लस में 5x इज इक्वल टू 9/100। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 100 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 9x² प्लस में 5x, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 200x प्लस में 500 इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर प्लस में 9 5 ज़ा 45x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9x का स्क्वायर प्लस में 45x माइनस के 200x प्लस के 500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर एंड इस 200 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन एंड कितना आ जाएगा 155x एंड ये यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का नहीं आएगा, देखो ये 500 यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो यानी कि ये वाला साइन जो होगा ना माइनस का होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस के 500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दो नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 9 5 ज़ा 45 यानी कि 4500 आ जाए एंड अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 155 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए, तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ऐसे दो नंबर्स होते हैं 180 एंड 25,
5, ठीक है। 180 एंड 25 ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9x का स्क्वायर, बाहर माइनस का है तो 180 माइनस के 25 x माइनस के 500 इज इक्वल टू 0। सो 9x का स्क्वायर माइनस के 180 x प्लस के 25 x माइनस के 500 इज इक्वल टू 0। सो इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लें, ठीक है। 9x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर x माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 2 जा 18 होते हैं तो 2 0 आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों में से हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस के 25 कॉमन ले सकते हैं, अंदर x माइनस के 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब x माइनस के 20 को लिया हमने कॉमन, अंदर आ जाएगा हमारे पास 9x प्लस के 25 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसको तो हम इग्नोर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 20 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि जो फास्टर वाला पाइप होगा उसको कितने मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगी। वहीं जो स्लोअर वाला पाइप होगा उसको कितने मिनट लगेंगे, उसको 25 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56। नंबर 57 है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। 2 वाटर टैप्स जो है वो एक साथ जो है एक टैंक को फिल कर रही हैं 6 आवर्स में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो बड़ी वाली टैप है ठीक है, मतलब जिसका बड़ा डायमीटर है उसको 9 घंटे मतलब 9 आवर्स कम लग रहे हैं स्मॉलर वाली टैप से उस टैंक को फिल करने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें क्या निकालना है कि टाइम फाइंड करना है दोनों के लिए सेपरेटली, कि दोनों जो होंगे उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगी। हम लेट कर लेते हैं अगेन की जो फास्टर टैप है उसको x आवर्स लग रहे हैं टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लेट द फास्टर टैप टेक x आवर्स टू फिल द टैंक, ठीक है। उसको ना टैंक को फिल करने में जो है कितने आवर्स लग रहे हैं, x आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि जो हमारी जो बड़ी वाली टैप है उसको जो है 9 घंटे कम लग रहे हैं, 9 घंटे कम लग रहे हैं छोटी वाली से। तो अगर भाई मैंने फास्टर वाली के x ले लिए, ठीक है, तो मैं जो छोटी वाली होगी उसकी क्या ले लूँगी कि भाई अगर बड़ी वाली को 9 घंटे कम लग रहे हैं छोटी वाली से, तो इसका मतलब कि छोटी वाली को 9 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं बड़ी वाली से, यही तो बात है ना। तो अब स्लोअर टैप के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोअर टैप टेक्स, यानी कि जो छोटी वाली टैप है उसको 9 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं उसको टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है, टू फिल द टैंक, ठीक है। उस टैंक को फिल करने के लिए उसको 9 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे 1 आवर्स की बात करते हैं, 1 आवर्स के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में यानी कि ये कितना फिल कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए 1 घंटे के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए 1 घंटे के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x प्लस में 9 हो जाएगा। अब दोनों मिलकर एक साथ दोनों मिलकर कितना उसको फिल कर रही है, आवर्स में दोनों मिलकर फिल कर रही है। लेकिन 6 आवर्स के लिए भी अगर हम उसके लिए भी मतलब 1 आवर्स के लिए निकालेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा x, ये जाएगा x प्लस में 9। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस में 9 प्लस में x इज इक्वल टू 1/6। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 9 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 9x इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 2x प्लस में 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 9x। तो 6 2 12, 12x एंड 9 6 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में 9x, ठीक है। तो ये जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 9x माइनस के 12x माइनस के 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लें तो x का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस के, ये जगह यहाँ पे माइनस के 3x माइनस के 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दो नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54 आ जाए, माइनस करें तो 3 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, 9 एंड 6 ऐसे दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 6x माइनस के 54 इज इक्वल टू 0। सो एक्स का स्क्वायर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जो साइन है उनको हम यहाँ पे
चेंज कर देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो हो जाएगा x माइनस के 9। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हो जाएगा x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों में से x माइनस के 9 को लिया यहाँ पे हमने कॉमन। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 6 आ जाएगी। माइनस के 6 तो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमारा नेगेटिव तो नहीं होता, तो यहाँ पे हम 9 को ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो यानी कि जो फास्टर टैब है उसको कितने आवर्स लगेंगे, फास्टर वाली जो टैब है इसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ कि फास्टर वाली टैब को कितना टाइम लगेगा, 9 आवर्स लगेंगे। वहीं जो आपकी जो स्लोअर वाली टैब है उसको कितना लगेगा, उसको लगेंगे 18 आवर्स। ठीक है, उसको कितने लगेंगे, 18 आवर्स लगेंगे। ठीक है, आप इनके सामने यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप इसके सामने यहाँ पे इसको मेंशन कर लेना। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57।